हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया, उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हम सिद्ध करने वाले हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि दर्पण सूत्र, वो भी अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको सिद्ध करेंगे। वैसे सीधी है, बस इसको प्रूव कर दिखाएंगे। क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है भाई, 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फोटो तो मैंने पहले ही बना लिया है, और जब भी एग्जाम में फोटो बनाने वाले क्वेश्चन या फिर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है फिजिक्स में, तो उसको स्केल से ही बनाना, ठीक है, और पेंसिल से। स्केल और पेंसिल का यूज करना ज्यादा बेटर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर देखो, यह है अवतल दर्पण। इसमें सबसे पहला स्टेप, जैसे जब मैंने आपको बताया था F बराबर R/2 लिखना, उसमें सिद्ध कराया था, तो मैंने लिखा था क्या कि पहले एक लाइन लिखेंगे, माना कि MN द्वारा का एक अवतल दर्पण है जिसका केंद्र C, ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष PX है। ठीक है, ये चीजें लिख देंगे। उसके बाद की बातें मैं आपको बताता हूं। यहां से लिखता हूं मैं, हल लिख के लिखता हूं। ठीक है, हल लिखेंगे क्या, माना कि MN द्वारा क्या एक अवतल दर्पण है, माना कि MN द्वारा का एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य अक्ष, जिसका ध्रुव P मुख्य अक्ष PX तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक, इतना चीज लिखने के बाद अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। यहां से बीच से लिखना शुरू करेंगे, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से पहले यहां पे एक लंब डालेंगे, यहां पे ऐसे लंब को हमेशा डॉटेड लाइन से डालेंगे। इसमें QT लंब डाल दिया। ठीक है, QT लंब PX, ये चीज लिखेंगे। अब जो कल मैंने बताया था UVF, ये सब इसका उपयोग करेंगे, यानी कि प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी तथा फोकस दूरी का। इसमें देखेंगे प्रतिबिंब दूरी, पहले देखेंगे वस्तु दूरी। कोई भी दूरी दर्पण में ध्रुव से मापते हैं, कल ही बताया था ना, मतलब पिछले वीडियो में बताया था। तो यहां से ये है इसका ध्रुव P, PA, ये क्या है, वस्तु दूरी। पहले लिखेंगे वस्तु दूरी, PA बराबर -U, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड की दूरी जो भी होती है उसे ऋणात्मक लेते हैं। प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी क्या है, ये PA डैश, P से PA डैश बराबर -V, ये भी लेफ्ट साइड है तो माइनस में। अब आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, P से लेके F तक, PF बराबर माइनस के F। और एक लिखेंगे वक्रता त्रिज्या PC बराबर S माइनस का R। ठीक है, इतना चीज लिख दिया। अब देखो, अब देखेंगे कि त्रिभुज इसमें कहां कहां बन रहा है। तो एक तो त्रिभुज बन रहा है ये BAC, और इसी से एकदम जस्ट सटा हुआ है A डैश, B डैश और C। दिखा, दोनों का चोच यहाँ पे चिपका हुआ है, यहाँ पे
दोनों से हाथ पकड़े हुए हैं एक दूसरे का, ये सी बिंदु पे देख रहे हैं, यहां से ये एक ये और एक ये, ठीक है। तो पहले इन दोनों को लिखेंगे क्या, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब देखो जो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इनकी संगत, पहले इसकी संगत भुजा देखो, ए बी जो है ये बराबर होगा ए डैश बी डैश के, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इन दोनों का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात, वो इस ए सी और ए डैश सी इनके अनुपात के बराबर होगा, यानी कि ए सी बट्टा ए डैश सी, ठीक, इतना चीज ये हो गया इन दो त्रिभुज में। अब इसको ले लेंगे समीकरण 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। अब एक और फिर देखेंगे अब कहाँ त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है ये क्यू टी एफ, ये वाला, और फिर एफ से ही चिपका हुआ है एक बी डैश ए डैश और एफ, ये त्रिभुज, ये वाला और एक ये, ठीक है, देखा आपको, ये वाला और एक ये, ठीक है। इसको मैं कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, इधर शायद नहीं दिखेगा। देखो त्रिभुज क्यू टी एफ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, इसमें भी सेम यही करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। इसमें जो ये पहले क्यू टी एफ है ना, तो पहले क्यू टी, जो ये क्यू टी है और ये ए डैश बी डैश, क्यू टी बटा ए डैश बी डैश, ये बराबर होगा इसके और इसके अनुपात के, यानी कि इस ए डैश एफ और टी एफ, टी एफ बट्टा ए डैश एफ, इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे पहले एक चीज बराबर कर लेंगे, ये जो बी क्यू है ये इस ए टी के समानांतर है, मुख्य अक्ष जो है उसके समानांतर है, ये जो बी क्यू लाइन है ना ये इस ए टी के समानांतर है कि नहीं, एकदम है यार। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि बी क्यू समानांतर है ए टी, इसके समानांतर है, इसीलिए जितना यहाँ इसकी ऊंचाई होगी उतना ही इसकी भी ऊंचाई होगी। जब समानांतर है तो दोनों की ऊंचाई बीच में की जो दूरी वो बराबर ही होगी ना, यानी कि ए बी बराबर होगा क्यू टी के। आई बात समझ, मतलब जब दोनों समानांतर होते हैं तो बीच की जो दूरी क्या है, बराबर ही होती है। तो अब इस क्यू टी जो है ना, क्यू टी, इस क्यू टी की जगह पे हम लिख देंगे इस ए बी को, ठीक है, यानी कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर टी एफ बाई ए डैश एफ, इसको एज इट इज यानी कि जैसा का तैसा वैसे ही लिख देंगे, ठीक, ये हो गया। अब इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 और ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ये देखो एक चीज, समीकरण 2 में भी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो समीकरण 1 में भी जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि जो लतरी के साइड है भाई, देखो इसमें भी एक बट्टा ए बट्टा बी ए डैश बी डैश, इधर भी ए बट्टा बी सॉरी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, दोनों बराबर है। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर होता है तो उसका राइट हैंड साइड वाला, यानी कि जब एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस भी बराबर ही होता है। तब अब इन दोनों को हटा देंगे और आरएचएस को बराबर कर देंगे, यानी कि ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर होगा टी एफ बट्टा ए डैश एफ,
इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो, अब इतना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बाद जो होगा ना उसको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे टी है ना, इसको इस पी से चेंज कर देंगे, मतलब उससे रिप्लेस कर देंगे। मैंने है टी के बदला में पी लिखा जाए। देखो लिखेंगे कैसे, जब बिंदु टी बिंदु पी के अत्यंत निकट हो, तब पी के अत्यंत निकट हो, तो जब अत्यंत निकट हो तब क्या होगा, तो तब होगा ए सी बराबर ए डैश सी बराबर होगा, इस टी के जगह पे लिख देंगे पी को, पी एफ बाई ए डैश एफ। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो इसके बाद जो स्टेप है ना, मतलब जो इसके बाद चलना है, वहां पे बहुत आपको कंसंट्रेशन करके देखना पड़ेगा। इसमें देखो, मैं मोटा मोटी चीज बताता हूँ करना क्या चाहता है। जहां जहां बाकी सब है, जैसे ए सी है, ए डैश सी है, ए डैश एफ है, सबके जगह पे कुछ ना कुछ जोड़ घटाव करके एक को हटा के दूसरे को लाके पी लाते हैं। पी जरूर आना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे टी को हटा के पी एफ लाए ना, तो अब सबको ये नहीं लिख देंगे कि सब पी के अत्यंत निकट है, नहीं, कुछ कुछ यहाँ से माइनस करके प्लस करके मैं बताता हूँ आपको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको इसके रफ करके फिर उसको बताता हूँ। ठीक है, इतना तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके आगे वाले स्टेप को बहुत ध्यान से देखना। ये जो एसी है, पहले देखो एसी क्या है, एसी, ये ना एसी, एसी वाला एयर कंडीशनर वाला एसी नहीं, ये एसी। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखो, ये पीए में से जब पीसी घटा देंगे तो एसी आ जाएगा। हाँ, एसी पैसा से तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे इस पीए में से जब पीसी को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एसी। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे पीए माइनस पीसी। इस एसी, बस इस एक वर्ड के लिए यहां लिखिए, पूरा लिखना पड़ा, पीए माइनस पीसी बराबर क्या, एसी। ठीक है, यहाँ पे एक्स है। अब इस एडसी के लिए, एडसी के लिए भी, इसके लिए पीसी में से पी बार बार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सब में पी लाना ही है। पीसी में से जब पी ए डैश घटाएंगे तो इतना बच जाएगा, इतना में से, देखो मतलब इतना में से जब इतना घटाएंगे, यानी कि इसको चलो इतना मिटा दो, तो कितना बचा, इतना ही ना, यही ए डैश सी। तो क्या लिखेंगे, पीसी माइनस पी ए डैश, पीसी माइनस पी ए डैश। ठीक है, अब देखो पीएफ, पीएफ के लिए कुछ कुछ भी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने बोला था सब में क्या लेना है, पी लाना है, तो इसमें तो पी है ऑलरेडी, तो क्यों छेड़छाड़ करे भाई, छोड़ो इसको, हटा वाओ फेंको। अब देखो एडस एफ, एडस एफ, एडस एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, पी ए डैश में से पी एफ माइनस करना पड़ेगा। मतलब पी ए डैश यहां से है ना, तो इस पी एफ यानी कि यह इतना माइनस करेंगे, यानी कि इतना घटा देंगे तो ये बच जाएगा एडस एफ। समझे, पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक है, अब देखो इतना चीज लिखने के बाद जो मैंने लिखवाया था चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, माइनस यू माइनस वी माइनस एफ माइनस आर, उसको उसी मान को यहां पुट करते जाएंगे। अब देखना, आपने लिखा है खुद पी ए बराबर माइनस का यू, यानी कि पी ए क्या है, प्रतिबिंब दूरी, तो लिखेंगे यहाँ पी ए बराबर माइनस यू, मैंने यू ऐसे लिखूंगा, मैंने बोला था ना पहले ऐसे यू लिखूंगा, माइनस पीसी, पीसी ये क्या है, त्रिज्या है वगैरह त्रिज्या, तो इसको लिखेंगे माइनस आर। एक चीज ध्यान रखना, वो माइनस में है, माइनस आर त्रिज्या, और ये जो माइनस है ये दोनों अलग अलग है, दोनों को एक में नहीं कर देना, बाद में करेंगे। अब फिर पीसी, ये भी क्या है, माइनस आर, और ये माइनस को ऐसे ही लिखेंगे, और ये पी ए डैश, पी ए डैश क्या था, ये तो क्या था, प्रतिबिंब दूरी, इसको कैसे लिखते थे, माइनस वी, माइनस वी बराबर पी एफ क्या है, फोकस दूरी, पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी है, माइनस पी एफ फिर से क्या है, फोकस दूरी। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस है, अब इसको प्लस कर लो,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। फिर नीचे माइनस आर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन फिर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिखेंगे प्लस बी बराबर, फिर ऊपर माइनस एफ, अरे भाई, फिर माइनस बी, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस एफ। यही सब चीजें हैं जो बहुत ध्यान देनी पड़ती है, बस यहीं पे, ज्यादा कुछ नहीं। अब आपको पता होगा कि हम लोगों ने सिद्ध भी किया है क्या, यहीं पे लिख देता हूं छोटा सा, r बराबर 2f, यानी कि जहां जहां r है ना उसकी जगह पे हम 2f लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस 2f, फिर यहां भी r है माइनस में, तो माइनस 2f प्लस v बराबर माइनस एफ। तो गाइस माइनस एफ को भी 2f लिखेंगे, नहीं सिर्फ r को ना, सिर्फ r को लिखेंगे प्लस एफ। अब यहां पे चलाएंगे हम कैची, जाओ घर से कैची लेके आओ। कैची नहीं लाना है यार, बस कैची गुड़ा करना है, ठीक है। मतलब इस नीचे वाले से इस ऊपर वाले में, और इस नीचे वाले से इस ऊपर वाले में, ठीक है। पहले इसको यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि बाद में चेंजेस करने में आसानी रहेगी। वो कर रहे हैं या फिर छोड़ो, पहले इन्हीं दोनों करते हैं, फिर इसको करेंगे, ठीक है। चलो पहले इसको करते हैं। ये देखो, पहले यहाँ पे दो टर्म है ना, यहाँ पे एक u है और एक माइनस यू और प्लस 2f है। तो पहले माइनस यू से इन दोनों में करेंगे, फिर प्लस 2f से इन दोनों में मल्टीप्लाई, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो पहले चिन्ह का गुणा होता है, तो ये माइनस 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 प्लस, तो प्लस वाला चिन्ह लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा यू वी, फिर इस माइनस यू से इस प्लस एफ यू, ठीक। और फिर ये प्लस ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2f से v में, तो 2fv, ठीक है। फिर करेंगे क्या, फिर इस प्लस, ये भी प्लस, यहाँ भी प्लस, 2f से f में, तो हो जाएगा 2f स्क्वायर बराबर, इन दोनों का तब खेला खत्म। अब यहाँ पे आते हैं, अभी जो माइनस 2f है इस प्लस माइनस 2f में, तो पहले माइनस माइनस, पहले माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, नहीं भी लिखो तो भी कोई फर्क बात नहीं है, 2f स्क्वायर, और ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा माइनस एफ वी। इतना तक क्लियर, चलो अब देखो, ये जो 2f वाले हैं, 2f स्क्वायर वाले, और ये जो एफ वी वाले, इन सबको एक साइड और बाकी सबको एक साइड। 2f वाले को पहले ये देखो ना, यहाँ भी 2f स्क्वायर है और यहाँ भी 2f स्क्वायर है, तो जब भी ये क्या होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं तो ये कट जाते हैं, तो ये कट, ये भी कट, तो इसको छोड़ देंगे। अब बचा क्या, ये सब बचा है और इधर ये बचा है, तो इसको लिख देंगे एफ वी यू वी प्लस एफ यू माइनस 2fv इक्वल टू माइनस एफ वी बचा होगा, माइनस एफ, ठीक। अब देखो, जहां जहां f है उसको एक साइड डालेंगे, जिसमें f नहीं है उसको एक साइड, उसको दूसरे साइड छोड़ देंगे। इसमें f नहीं है तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं, और इन दोनों में तो f है तो इसको उस साइड लेके चले जाते हैं। u v इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एफ भी है पहले से, माइनस एफ वी, यहाँ भी 2fv है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में जाएगा, और ये प्लस में है तो प्लस में है। यहाँ पे शायद हमने कुछ छोड़ा है क्या, पहले ये था ना माइनस यू, हाँ देखिए ये माइनस में आएगा, मैंने सोचा कैसे प्लस में, क्योंकि पहले माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस का पहले मल्टीप्लाई होता है ना चिन्ह का, तो ये भी ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, प्लस एफ यू, ठीक है। u है ये एफ यू। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ 2fv है, यहाँ fv है, और ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों fv ही है, तो दो fv में से अगर एक fv घट गया तो बचेगा कितना,
तो बस क्या बचेगा, एफ वी बचेगा। और क्या, जिसका बड़ा वाला चिन्ह आ जाता है तो आ गया बड़े वाला का चिन्ह, और प्लस एफ यू। अब देखो, इतना सब करने के बाद एक चीज लिखेंगे, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर इधर यू वी है, इधर एफ वी प्लस एफ यू, यू वी एफ बटा यू वी एफ, यू वी और एफ। अब देखो, यहां से ऊपर भी यू भी नीचे भी यू भी, ये कट जाएगा, ऊपर एफ भी नीचे भी एफ वी, ये कट जाएगा, ऊपर एफ नीचे एफ, ये कट जाएगा, और ऊपर भी यू नीचे भी यू, तो ये कट जाएगा। बचा क्या है, देखो यहाँ ऊपर कुछ नहीं, एक बट्टा एफ बराबर, यहाँ ऊपर भी कुछ नहीं, ऊपर एक और नीचे क्या बचा है, यू प्लस, ये प्लस का साइन, और ऊपर कुछ नहीं यानी कि एक और नीचे वी। आ गया आपका मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। ठीक है, हो गया। हाँ, प्रूव्ड, बहुत मुश्किल मेहनत मशक्कत के बाद। ठीक है, तो हो गया खत्म। ये आप में 5 नंबर का आता है। इसको पहले तो आप एक बार अच्छे से कॉपी में लिख लेना, पहले देख लेना थोड़ा बहुत, फिर इसको लिख के रिवाइज याद करना, ज्यादा अच्छे से याद होगा और सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मन लगा पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।